हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव रॉय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोमोडो ओएस के बारे में। सो इंडोनेशियन का एक लिजर्ड जो है उसका नाम है कोमोडो एंड उसके नाम से दोस्तों ये जो रॉम है तैयार किया गया है कोमोडो ओएस करके। एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कोमोडो ओएस के इस बिल्ड के अंदर हमें क्या क्या नया देखने को मिलता है। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में की बात करूँ कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। अबाउट फोन के अंदर चलते हैं एंड अबाउट सेक्शन देखो कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको ऊपर अबाउट फोन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन है तो यहाँ पर कोमोडो ओएस लिखा गया है 3.0.1 है। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों अनऑफिशियल बिल्ड है जीएप्स के साथ। एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड्रॉइड 11 का ईस्टर एग भी आ गया। उसके साथ साथ 5 अप्रैल 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी हमें इस कोमोडो ओएस के बिल्ड के अंदर देखने को मिल गया है। यहाँ पर जो कर्नेल यूज किया गया है, कर्नेल को देखिए दोस्तों मैजिस्ट्री ईएस कर्नेल को यहाँ पर यूज करके दिया गया है, जो काफी बढ़िया बात है। बाय द वे ये जो बिल्ड है दोस्तों इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है, परमिसिव वाला बिल्ड नहीं है, तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। एंड बात कर ले दोस्तों इस रॉम के अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या बग्स है, उसको बात करने वाला है। सबसे पहले दोस्तों ये जो कोमोडो ओएस का अनऑफिशियल बिल्ड है इसके अंदर अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसे कि यहाँ पर कोमोडो सीरीज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पर हमें डेवलपर के बारे में बताया गया है कौन कौन से डेवलपर है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए पारो गेस्चर्स बटन के अंदर कोई भी ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन के अंदर भी कोई भी ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें एनिमेशन देखने को तो मिल जाती है, बट जो ऑप्शन से कोई भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। सो ये चीज मैंने नोटिस किया है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर हमें कोमोडो सीरीज के अंदर कुछ ऑप्शन डाल दिया गया है, जैसे कि थीमिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर आप थीमिंग कर सकते हो। एशियन पिकर एंड ग्रेडियंट पिकर का ऑप्शन है। क्विक सीरीज के अंदर जो ब्राइटनेस स्लाइडर है उससे आप दोस्तों एक्सपेंड कर सकते हो, नेवर शो कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकॉन है वो डाल सकते हो। उसके बाद ब्राइटनेस कंट्रोल बटन को डाल पाओगे। जो रोज कॉलम्स पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप के अंदर है, यहाँ से अगर आप चेंजेस करोगे तो आपका जो यहाँ पर है यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएगा। सो ये हमें देखने को मिल जाती है क्विक सीरीज के अंदर। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर हमें सिग्नेचर स्नोपिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। दैट्स प्रीटी मच इट। इसके अलावा दोस्तों को कोई भी ऑप्शंस इस रॉम के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। ज्यादा कुछ कस्टमाइजेशन भी यहाँ पर इस रॉम के अंदर नहीं है। अभी भी दोस्तों अनऑफिशियल बिल्ड है इसलिए ज्यादा ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते है। पहला बिल्ड है दोस्तों 3.0.1 का, इसलिए शायद। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ दोस्तों अपना वाईफाई की, तो वाईफाई के अंदर 2.4 GHz एंड 5 GHz दोनों ही काम कर रहे हैं, नो इश्यू एट ऑल। उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो वाईफाई एंड हॉटस्पॉट दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो। ऐसे देख पा रहे हो वाईफाई एंड हॉटस्पॉट दोनों ही एक साथ भी यहाँ पर ओपन कर दिया हूँ। एंड सबसे अच्छी बात है दोस्तों यहाँ पर 2.4 GHz के अंदर भी काम करेगा, 5 GHz के अंदर भी काम करेगा आपका हॉटस्पॉट। एंड उसके बाद ब्लूटूथ थ्रेडिंग का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। एंड ब्लूटूथ की अगर बात करूँ तो ब्लूटूथ के साथ हमें फाइल्स को ट्रांसफर करके देखा है। ब्लूटूथ के अंदर फाइल ट्रांसफर हो रहा है, गाना वाना भी आप सुन पाओगे, नो इश्यू एट ऑल। सो ब्लूटूथ के अंदर भी कोई भी इश्यू नहीं है, ब्लूटूथ भी बढ़िया काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। सो देख ही सकते हो काफी बढ़िया है। ब्लूटूथ के अंदर भी कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। सो ऐसे ही देख पा रहे हो यहाँ पर जो बैटरी है मेरा 84% के आसपास है। तो यहाँ पर अगर आप बैटरी स्टैट्स में जाओगे तो आप देख पाओगे मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है दोस्तों। एंड यहाँ पर जो बैटरी है दोस्तों मैंने 9 आवर्स तक फुल चार्ज किया था। 24 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम हमें देखने को मिला है। उसके बाद 84% के आसपास है। सो अब मान लो दोस्तों यहाँ पर आइडियल देख ही पा रहे हो यहाँ पर जो बैटरी ड्रॉप है वो लगभग यहाँ पर 16% के आसपास हुआ है, ठीक है। बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है काफी डिसेंट सा है। आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। लगभग अगर आप हेवी यूज करोगे 5 to 6 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम आपको आराम से देखने को मिल जाएगा इस रॉम के अंदर से। ये काफी बढ़िया बात है। ऐसे देख पा रहे हो 9 आवर्स को मैंने चार्ज किया था, 25 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को देखने को मिला है। बैटरी जो है 84% के आसपास हमें यहाँ पर देखने को मिला है। साउंड की अगर बात करूँ तो साउंड के अंदर हमें यहाँ पर लाइव कैप्शंस मोड देखने को मिल जाती है, इसे आप यूज कर सकते हो। एंड एडवांस के अंदर भी काफी सारे ऑप्शन है, बट यहाँ पर हमें एमआई साउंड एनालाइजर देखने को नहीं मिलता है। लोकेशन और जीपीएस की बात करो बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, नो इश्यू एट ऑल, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सिक्योरिटी की अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक सब कुछ देखने को मिलता है। जो फेस अनलॉक उसे जल्दी से डाल देते हैं। सो फेस अनलॉक हमने डाल दिया है। नाउ टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले फिंगरप्रिंट को टैप किया, ओपन हो गया। वंस अगेन टैप किया, ओपन हो गया। वंस अगेन टैप किया, ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट तो काफी बढ़िया है, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। देखो टैप कर रहा हूं मैं, ओपन हो जा रहा है। सो फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है। नाउ जो फेस अनलॉक है उस ट्राई करके देखते हैं। ओके, फेस अनलॉक फर्स्ट दफा में काम कर गया, सेकेंड बार में काम कर गया।
ओके, थर्ड टाइम भी काम कर गया, तो फेस वाला काम कर रहा है, थोड़ा सा एनिमेशन स्लो है बट काम तो करते हैं, सबसे बढ़िया बात है। नेक्स्ट दोस्तों जो ऑप्शन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है, सिस्टम के अंदर हमें गेस्चर्स ऑप्शन देने को मिल जाती है। यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन के अंदर 3 बटन नेविगेशन, कोई गेस्चर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर जो गेस्चर्स बार ही सब हाइड नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है, अगर आप पावर बटन को 2 बार प्रेस करोगे जो कैमरा है ओपन हो जाएगा। एंड एज वेल दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डिवाइस सेटिंग्स, इसके अंदर एलईडी ब्राइटनेस, हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, एमआई का साउंड एनालाइजर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, साउंड के अंदर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप जो एमआई का हेडफोन है उसे आप चूज कर सकते हो, बाकी जो प्रीसेट है उसे भी आप डाल पाओगे। एम्पलेट डिस्प्ले के भी ऑप्शंस यहाँ पर डाल दिया गया है, यहाँ पर आपको पिक टू वेकअप, राइज टू वेकअप, हैंड वेकअप, पॉकेट मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन के अंदर आपको रेड, ग्रीन, ब्लू, सैचुरेशन, वैल्यू, कॉन्ट्रास्ट को आप यस चेंजेस कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया बात है। एफपीएस ओवरलैप का भी ऑप्शन आपको रियल टाइम एफपीएस जो है ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके फोन के डिस्प्ले का। एंड थर्मल सेटिंग्स के अंदर हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस, बैटरी, गेमिंग, एक्सट्रीम बैटरी का भी ऑप्शन देने को मिलेगा, जो काफी बढ़िया बात है। क्लियर स्पीकर की बात करूँ तो 30 सेकंड का एक ऑडियो बजेगा, जो आपका स्पीकर के ऊपर जो डस्ट है उसको क्लीन हो जाएगा अगर आप क्लियर स्पीकर को यूज करके देखते हो। तो ये जो ऑप्शन है क्लियर स्पीकर का, ये भी मेरे को काफी बढ़िया लगे है। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर ऑप्शंस। सो ज्यादा ऑप्शन नहीं है, ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है Komodo OS के 3.0.1 के बिल्ड के अंदर। ना दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं 3D मार्क के बारे में। सो 3D मार्क के अंदर जो स्कोर हमें देखने को मिला है दोस्तों 369 है वाइल्ड लाइफ के अंदर, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। सो यहाँ पर 369 देखने को मिला है Redmi Note 7 का। मेरे पास 3GB वाला वेरिएंट है, तो आपने देख लिया जीपू का परफॉर्मेंस। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको बोल दूं, यहाँ पर हमें इस रॉम के अंदर दो गूगल कैमरा देखने को मिलता है। एक है गूगल कैमरा का 8.2 वर्जन, दूसरा है गूगल कैमरा गो। तो सबसे पहले ये जो गूगल कैमरा गो है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सो ये जो है दोस्तों Gcam 8.2.204 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, पैरोट के जो डेवलपर है उसकी तरफ से हमें देखने को मिलता है। इस गूगल कैमरा का जो पिक्चर क्वालिटी है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, उसे अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो Gcam का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं सेटिंग्स दिखा रहा हूँ। पैरोट का वर्जन 2 हमें देखने को मिलता है, पैरोट के डेवलपर का। बाकी यहाँ पर काफी बढ़िया गूगल कैमरा है, पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा है, नाइट स्लाइड मोड काम कर रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग काम कर रहा है, 4K 30 FPS, 4K 60 FPS बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, जो काफी बढ़िया बात है। सो गूगल कैमरा जो है 8.2 एकदम लेटेस्ट वर्जन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस रॉम के अंदर। नेक्स्ट जो गूगल कैमरा देखने को मिलता है ये है गूगल कैमरा गो। ये दोस्तों एक लाइट वर्जन है एंड यहाँ पर देखिए 2.3.3 हमें देखने को मिलता है। दोनों गूगल कैमरा को आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर देखिए पोर्ट्रेट मोड हमें देखने को मिल गया है एंड वीडियो, फोटोज, ट्रांसलेशन ये सब हमें देखने को मिल जाती है। सो दो गूगल कैमरा हमें देखने को मिलता है, दोनों के आप यूज कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया बात है। इवन जो अपना मेन गूगल कैमरा है उसे आप डिसेबल नहीं कर पाओगे, बट गूगल कैमरा को आप डिसेबल कर सकते हो। नाउ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका Geekbench के बारे में। Geekbench के अंदर परफॉर्मेंस किस तरह से हमें देखने को मिला है, तो सिंगल कोड के अंदर 328 एंड मल्टी कोड के अंदर 1378 आया है परफॉर्मेंस मल्टी कोड के अंदर स्कोर। एंड मेरी सबसे जो एवरेज स्कोर है दोनों के अंदर काफी बढ़िया है, सिंगल कोड मल्टी कोड का, एंड ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एवरेज से। सो आपको जो परफॉर्मेंस है एवरेज की तरह देखने को मिलेगा, एवरेज से ज्यादा देखने को मिलेगा, स्पेशली मल्टी कोड के अंदर, जो काफी बढ़िया बात है। सो परफॉर्मेंस टॉप नॉच होने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अपना रूट के बारे में। सो हमने मैजिक का 22 को डाल के रखा है, आप लेटेस्ट वाला भी डाल सकते हो। एंड रूट के लिए आपको मैजिक को डालना होगा, लेटेस्ट वाला वर्जन को। एंड यहाँ पर जो मैजिक हाइट है उसे हम इनेबल कर लेते हैं। देखते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा, गूगल पे, फोन पे, इस तरह की एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर काम करती है नहीं। यहाँ पर मैजिक हाइट को हमने इनेबल कर दिया। मैजिक हाइट को इनेबल करने के बाद हमने सेफ्टी नेट को ओपन किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो टेस्ट इसे रन कर लेते हैं। इस टेस्ट के साथ हमें मालूम चल जाएगा जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है गूगल पे, फोन पे, इस तरह की एप्लीकेशन काम करेगा नहीं। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर फेल्ड हो गया है, तो शायद दोस्तों इस रॉम के अंदर जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा दोस्तों काम नहीं करेगा, यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन जो होगा वो काम नहीं करेगा, तो ये चीज आपको ध्यान में देना होगा। नेक्स्ट हमने जो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट है वो भी रन किया था, वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। सो यहाँ पर जो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट है वो लगभग हमने यहाँ पर 15 मिनट के लिए रन कर लिया था। 134 गया है, मैक्स एवरेज है 122, मिनिमम है 106। अगर आप परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है ध्यान से होगे तो परफॉर्मेंस जो है हमें काफी बढ़िया देखने को मिला है, नो इश्यू एट ऑल, परफॉर्मेंस के अंदर एकदम ही गिरावट नहीं आई है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मिनिमम दोस्तों जो Redmi Note 7 है उसके अंदर जो मिनिमम रहता है 120 के आसपास रहता है, यहाँ पर हमें 106 देखने को मिला है। सो ठीक है, बढ़िया है। ये जो कर्नेल है दोस्तों ये आपको परफॉर्मेंस प्लस बैटरी दोनों एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें इस तरह से देखने को मिला है। ओवरऑल दोस्तों क्या आपको इस रॉम को फ्लैश करना चाहिए? तो भाई साहब डेफिनेटली इस रॉम के अंदर अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। इस रॉम के अंदर अभी भी बहुत सारी जो यूनिकनेस है, जिसे कहते हैं यूनिक चीज, इस रॉम के अंदर हमें कोई भी यूनिक चीज देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे ऑप्शंस और कस्टमाइजेशन भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, बट फिर भी
फिर भी अगर आपका मन करे तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोमोडो का जो लिंक है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस ROM को डाउनलोड करके फ्लैश करके देख सकते हो अपने Redmi Note 7 Redmi Note 7S के अंदर ट्राई करने में क्या जाता है भाई साहब। अगर आप इसका ROM रिव्यू चाहते हो, PUBG ROM रिव्यू क्या भाई साहब, अगर आप इसका गेमिंग रिव्यू चाहते हो, PUBG कैसा चलता है उसका अगर आप रिव्यू चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में, जरूर से वीडियो डालूंगा आपके लिए। एंड एस वन नो इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ मैं, तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लीजिएगा एंड डाउनलोडिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।